हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। लास्ट लेक्चर में हमने पॉरीफेरा के सेलियन फीचर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहली बात, द ऑर्गेनिजम्स इन फाइलम पॉरीफेरा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिकली दो मेन फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे मैंने क्लासीफाई कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ स्पाइक्यूल्स, कि इनके जो स्पाइक्यूल्स है वो किस टाइप के हैं। दूसरा इज़ द केनाल सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन देम। सो बेसिकली केनाल सिस्टम एंड द नेचर ऑफ स्पाइक्यूल्स आर द टू फंडामेंटल थिंग्स। तो अगर हम देखें, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लासेस में हमने इन्हें क्लासीफाई करा हुआ है। द फर्स्ट वन इज कैलकेरिया, the second one is Hexotinellida, the third class is Demospongia, and the fourth class is Sclerospongia. इसमें से जो मैक्सिमम स्पीशीज़ होते हैं, मतलब मोर देन 90% जो पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है डीमोस्पेंजिया में, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्जेस। और सबसे जो लीस्ट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरोस्पॉन्जिया में। तो काफ़ी बार आप देखोगे वो 3 क्लासेस भी पूछते हैं, चौथी वाली को कंसिडर ही नहीं करते बिकॉज इट हैज़ मेनी वेरी लेस स्पीशीज़ प्रेजेंट इन इट। और सेकेंड वाली हेक्सोटिनेलिडा को हम कॉमनली ग्लास स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, ग्लास स्पॉन्जेस। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्लास, दैट इज़ द क्लास कैलकेरिया। अगर हम बात करें क्लास कैलकेरिया की, तो कैलकेरिया वर्ड से हमें क्या पता चलता है? कैलकेरिया वर्ड बहुत ज़्यादा रेफर करता है कैलकेरस को। तो द स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। प्लस अगर हम स्पाइक्यूल्स की शेप की बात करें तो दे आर ईदर नीडल शेप्ड और हैव 3 to 4 रेज। 3 to 4 रेड होते हैं, प्लस ये बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर हम बात करें केनाल सिस्टम की, सो दीज आर द सिंपलेस्ट वन। इस क्लास में सबसे सिंपलेस्ट पॉलीफेरल्स बिलोंग करते हैं। दो दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, एस्केनॉइड टाइप का भी हो सकता है, साइकेनॉइड टाइप का भी हो सकता है, और ल्यूकेनॉइड टाइप का भी हो सकता है। मतलब कि इसमें हमें डिफरेंट टाइप देखने के लिए मिल सकते हैं। दीज आर मेनली मरीन। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने भी हैं वो सारे ही मेनली मरीन होते हैं। सो दीज आर मेनली मरीन लिविंग। इसके एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है साइकॉन, और दूसरा एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें, हेक्साटिनेलिडा। सबसे पहले इनके स्पेक्यूल्स की बात करें तो दिस स्पेक्यूल्स आर सिलिशियस एंड 6 रेड, इसीलिए वर्ड हेक्सा इनके नाम में आ रहे हैं। 6 रेड स्पेक्यूल्स इनके होते हैं, प्लस वो सिलिशियस होते हैं। केनाल सिस्टम जो इनके अंदर होता है वो मेनली साइकोनॉइड टाइप का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दे आर मेनली फाइंड इन डीप सी। तो इनका हैबिटेट क्या होगा? ये हमें डीप सी में मिल रहे हैं। बॉडी शेप की बात करें तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो वेस्ट लाइक होती है, ठीक है। और वेस्ट लाइक होने के साथ साथ बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ स्टॉक। तो एक स्टॉक की हेल्प से वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर अबाउट देम इज दे लैक पिनोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। पिनाकोसाइट्स क्या थे? हमने सेलिएंट फीचर्स में पढ़ा था कि एपिडर्मल लेयर, जो आउटर लेयर होती है वो बनी हुई होती है पिनाकोसाइट से। तो इनकी जो आउटर लेयर है वो कैसे बनी हुई होती है? द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ अमीबोसाइट्स, या हम बोल सकते हैं मेड अप ऑफ सूडोपोडियाज ऑफ अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स के सूडोपोडिया ना मिलके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नेट लाइक सीपीएम, मल्टी न्यूक्लिएट सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दैट इज प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल हैं यूप्लेक्टेला,
क्लास, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज हाइलोडीमा. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्लास, दैट इज द डीमोस्पॉन्जिया. डीमोस्पॉन्जिया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. इसको हम बाथ स्पॉन्जेस बोलते हैं. दिस इज द लार्जेस्ट क्लास हैविंग मोर देन 90% स्पॉन्जेस. ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस है जो पेरिफेरल हैं वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं. इनके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो मेनली बने हुए होते हैं स्पॉन्जन से, ठीक है. लेकिन कभी कभी या काफ़ी सारे केसेस में इनके कॉम्प्लेक्स स्पाइक्यूल्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स स्पाइक्यूल्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्पाइक्यूल्स में स्पॉन्जन के साथ साथ प्रेजेंट होता है सिलिकॉन, सिलिशियस होते हैं, ठीक है जी. कैनाल सिस्टम यहाँ पे मेनली होगा ल्यूकेनॉइड टाइप. तो मतलब कि कैनाल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. दे शो वेराइटी ऑफ कलर्स, डाइवर्स कलर्स हमें इनकी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं. ब्यूटीफुली कलर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये. इसमें से कुछ हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, कुछ हमें मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं. देयर इज़ वन एग्जाम्पल दैट इज स्पॉन्जिला, एंड स्पॉन्जिला इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्लास दैट इज स्क्लेरोस्पॉन्जिया. स्क्लेरोस्पॉन्जिया की बात करें तो इनके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं दे आर कैलकेरियस. कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर स्पॉन्जन और सिलिकेट्स भी प्रेजेंट होता है, बट समटाइम्स may contain स्पॉन्जन एंड सिलिका, ठीक है. उसके अलावा इनकी जो लिविंग टिश्यू होता है वो मेनली ना सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में होता है. द लिविंग टिश्यू इज ओनली प्रेजेंट ऑन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्केलेटन. मतलब कि बाहर की तरफ स्केलेटन के ऊपर ही सिर्फ लिविंग टिश्यू, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इनमें भी जो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है दैट इज ल्यूकेनॉइड टाइप, ठीक है. तो स्पाइक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कैनाल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया. ये मेनली हमें कहाँ मिलते हैं, दे लिव्स इन सर्विसेज, मतलब क्रैक्स वगैरह में ये हमें मिलेंगे. उसके अलावा केव्स में, टनल्स में, ऐसी जगहों पे ये हमें मिलते हैं. कॉरल्स के बीच में हमें मिलते हैं. तो एग्जाम्पल है इसका मर्लिया. So these are the 4 classes of phylum Porphyrin और उनके characteristic features. You have to mainly remember the nature of spicules, the canal system present, and the examples. यहाँ पे now you can take a look at the differentiation between all the 3 main classes. As I told you, काफ़ी बार जो 4th class होती है that is sclerospongia वो mentioned नहीं होती. Calcarea में जो skeleton है वो calcareous है. Hexatenellida में 6 रेड है और silicious है. Demospongia में 1 या 4 रेड हो सकता है और silicious होता है. Choanocytes large होते हैं. इनमें ग्लासपॉन्जिया स्पाइक्यूलर प्रेजेंट है क्योंकि स्पाइक्स निकल रहे हैं बहुत सारा, और इसमें स्पाइक्यूल्स होते हैं, कभी कभी स्पॉन्जन भी होते हैं या दोनों होते हैं. ये इनहैबिट कहाँ पे करते हैं, मेनली मरीन वाटर में, शैलो वाटर में. ये मरीन वाटर में और डीप वाटर में, और ये करते हैं डीप वाटर और फ्रेश वाटर, और डीप वाटर मतलब फ्रेश और मरीन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कैनाल सिस्टम, इनमें कोई भी टाइप का एस्कॉन, साइकॉन या ल्यूकेनॉइड कोई भी टाइप का हो सकता है. हेक्सेटेनेलिडा में ल्यूकॉन टाइप होता है और डेमोस्पॉन्जिया में भी ल्यूकॉन टाइप होता है. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी थी, आपको याद रखने की. स्मॉलेस्ट कैलकेरियस पोरिफेरन कौन सा होता है, वीनस फ्लावर बास्केट किसको बोलते हैं, स्पॉन्जिया में यू स्पॉन्जिया को हम मेनली बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सी होती है, स्पॉन्जिला, क्योंकि अदरवाइज ये लोग मेनली मरीन वाटर इनहैबिटेंट्स होते हैं. विद दिस वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन. थैंक यू. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द कैनाल सिस्टम.